जिनका भी जिस पार्टी का विधायक रेपिस्ट निकल जाए, जिस पार्टी का भी सांसद पहलवानों के साथ यौन शासन करे। और ये स्मृति ईरानी कहाँ चली जाती है जब बीजेपी का सांसद रेपिस्ट निकलता है, जब विधायक रेपिस्ट निकलता है, तब चूरी मोदी जी को नहीं भेजती है। मनमोहन जी को तो चूरी बहुत भेजती थी। तो जब तक जाएगी नहीं, इनको नानी याद दिला देंगे 24 में। और जमानत जब्त हो जाएगा 40 सीट पे बिहार में। अब क्या करें, वो सपना बड़ा बड़ा बीजेपी देख रही है, तो कह दिए कि एगो सीट जीत रही है। अब वो एगो सीट पे लगेगी, हम लोग छीन लेंगे वो भी सीट। उस समय हो सकता है कि मनमोहन जी के सरकार में चूरी सस्ता थी, अब महंगा हो गई है क्योंकि महंगाई की दौर चल रही है। अरे वो जो गैस नाला वाला अभी नाला में ही घुसा हुआ है, पाइप कहीं कहीं बिछा है और बिछते हैं और बिछेगा भी नहीं कभी। उनके सामने एक अंधकार छाया हुआ है, इसलिए उनके सभी नेता को काला दिन ही नजर आता है और कुछ नजर क्यों नहीं जाएगी। जाएगी नहीं जाएंगे, बहुमत से आएंगे। अरे जाएगी, और हम लोग लाल झंडे के सिपाही हैं और यहाँ पे खड़े हैं। तो जब तक जाएगी नहीं, इनको नानी याद दिला देंगे 24 में। और जमानत जब्त हो जाएगा 40 सीट पे बिहार में, ये उनको याद रखना चाहिए। एगो सीट बीजेपी जीत रही है। अरे वो अभी कहे ना 6 महीना के बाद वो भी सीट हम लोग लेने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर वो भी सीट आने वाला है। वो कुछ अब क्या करे, वो सपना बड़ा बड़ा बीजेपी देख रही है, तो कह दिए कि एगो सीट जीत रही है। अब वो एगो सीट पे लगेगी, हम लोग छीन लेंगे वो भी सीट। ये देश में जो स्थिति बना हुआ है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी और वो कहाँ है रोजगार। किसानों की आय दोगुनी होने की बात हुई थी, वो कहाँ है आय दोगुनी हो रही है? नहीं हो रही है ना। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, जिनका भी जिस पार्टी का विधायक रेपिस्ट निकल जाए, जिस पार्टी का भी सांसद पहलवानों के साथ यौन शासन करे, वो महिला सशक्तिकरण की बात करेगी। और ये स्मृति ईरानी कहाँ चली जाती है जब बीजेपी का सांसद रेपिस्ट निकलता है, जब विधायक रेपिस्ट निकलता है, तब चूरी मोदी जी को नहीं भेजती है। मनमोहन जी को तो चूरी बहुत भेजती थी, क्योंकि उनको लगता था कि चूरी भेज देंगे। उस समय हो सकता है कि मनमोहन जी के सरकार में चूरी सस्ता थी, अब महंगा हो गई है क्योंकि महंगाई की दौर चल रही है। सिलेंडर लेके चलाती थी रोड पे, अब कहाँ गया सिलेंडर। सिलेंडर जब 1200 में खरीद रहा है जनता, उनको याद नहीं आ रहा है कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। पता नहीं वो कौन सा गैस से खाना बनाती है कि नहीं बनाती है, या हो सकता है कि पानी से ही बनाती होगी, क्योंकि वित्त मंत्री तो यही कह रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है, हम प्याज खाते ही नहीं हैं। तो ये भी कहेगी कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो हम पानी पे खाना बना लेते हैं। अरे वो जो गैस है नाला वाला अभी नाला में ही घुसा हुआ है, पाइप कहीं कहीं बिछा है और बिछते हैं और बिछेगा भी नहीं कभी। अरे ये सिलेंडर की बात किए थे, गरीबों को सिलेंडर पकड़ा दिए फ्री के नाम पे, बाद में पैसा वसूली कर लिए। अब उनके पास पैसा नहीं है, 1200 जो वो भराए। कहते हैं कि युवाओं की सबसे बड़ी पसंद मोदी जी है। अरे युवाओं की पसंद 2014 में थी, युवाओं ने ही उनको जिताया था 2014 में, क्योंकि युवा चाह रहे थे कि रोजगार पैदा हो देश में, युवा चाह रहे थे कि नौकरी पैदा हो देश में, इसलिए उन्हें 2014 में सरकार में लाया गया था बीजेपी को। लेकिन 9 साल में उन्होंने क्या किया, 20 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था, उनको वादा अभी तक 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। 20,000 नियुक्ति पत्र कहीं से बांट देते हैं प्राइवेट कंपनी के द्वारा और वाहवाही लूट लेते हैं कि हम नियुक्ति पत्र बढ़ रहे हैं। अरे बिहार में देखिए ना, कौन सा एक भी स्टेट है बिहार में, ऐसा कौन सा स्टेट है जो 1,20,000 नौकरी पैदा किया होगा, वो भी सरकारी नौकरी, वो भी सरकारी, और आज नियुक्ति पत्र दिख रहा है। तब कह रहे हैं कि उसमें धांधली हो गया। अरे काला दिन है ये, शिक्षा नियुक्ति पत्र काला दिन हो गया। अरे काला दिन आपको नजर आएगा, आपका काला दिन 2024 में पता चलेगा क्या होता है काला दिन। उनके सामने एक अंधकार छाया हुआ है, इसलिए उनके सभी नेता